तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं एट्थ क्लास की जो एनसीईआरटी हिस्ट्री की हमने शुरू की है, एट्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री की, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं आज कि इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो हाउ इंपॉर्टेंट आर द डेट्स। सो पहला क्वेश्चन ये, हाउ इंपॉर्टेंट आर द डेट्स। सो देर आर टाइम व्हेन हिस्टोरियंस आर फैसिनेटेड विद डेट्स. They were heated debates about the dates on which ruler were crowned or battles were fought. In common sense notion, history was synopsis with date. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing date. Is such a conception true? देखो, हिस्टोरियंस ने, आप अगर आप हिस्ट्री वैसे भी एक्चुअली पढ़ोगे ना, तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, बैटल ऑफ 1757 में, 1765 कब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, कब एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, कब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो इस तरह से डेट्स के साथ एक हिस्ट्री को कनेक्ट किया जाता है, एक कॉमन नोशन पैदा किया जाता है। हिस्टोरियंस बहुत डिबेट है, और कभी कभी हम ये भी सुनते हैं लोगों को कि यार मुझे डेट्स नहीं याद रहती, मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो डेट्स, क्या ये कंसेप्शन ट्रू है कि हिस्ट्री बोरिंग है क्योंकि ये ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स है? हिस्ट्री सर्टनली इज अबाउट चेंजिंग जो अकर हुई हैं ओवर द टाइम्स. इट इज अबाउट फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैज बीन चेंज्ड. एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी रेफर द टाइम वी टॉक बिफोर एंड आफ्टर. तो हिस्ट्री एक्चुअली क्या है? जो चेंजेस अकर हुई हैं हमारे पास्ट में, जो हमारे प्रेजेंट में, हम फाइंड करते हैं कौन कौन सी पास्ट में थी, कौन कौन सी प्रेजेंट में. हम दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या पास्ट में होता था, क्या क्या पहले था, अब क्या बाद में है. तो लिविंग इन अ वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस. ठीक है ना? लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरी. हम जो रहते हैं दुनिया, हम हमेशा हिस्टोरिकल क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं. वी टेक थिंग्स ग्रांटेड कि इफ वी सी देयर हैज़ ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहेबिटेड. हम देखते हैं कि दुनिया को जैसे वो हमेशा थी, कि हमेशा ऐसी ही थी. बट मोस्ट ऑफ आवर मेमोरीज ऑफ वंडर व्हेन वी क्यूरियस, जब हम क्यूरियस होते हैं, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल. वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट द रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर कि व्हेन पीपल बिगेन टू ड्रिंक टी और कॉफी. अगर तुम किसी को चाय पीते देख रहे हो किसी रोड के किनारे पे, तो तुम सोच रहे हो कि कब शायद लोगों ने, जब कभी क्यूरियस होते हैं हम लोग, तभी पूछते हैं ना कि व्हेन, कि चाय और कॉफ़ी कब पीनी शुरू की होगी किसी ने, कब पहली बार पी होगी, कब लोगों ने शुरुआत की होगी. हम ट्रेन के विंडो से बाहर देखते हैं और आज का हम अपने आप से पूछते हैं कब ये रेलवे जो है बिल्ड हुई होगी. हाउ डिड पीपल ट्रैवल, कैसे लोग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते होंगे जब रेलवेज नहीं थी. न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सुबह हम ये क्यूरियस होते हैं कि कैसे लोग सुनते हैं बहुत सारी थिंग्स, या जानते थे बहुत सारी थिंग्स जब न्यूज़पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब प्रिंटिंग का इन्वेंशंस नहीं होता. ये जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है ना, रेफर अस बैक इन द नोशन ऑफ टाइम, हमें पीछे ले जाते हैं ना वक्त में. But time does not always has to be precise date in terms of particular year or month. Sometimes it's actually incorrect to fix the precise date to process to what happened over the period of time. People in India did not begin drinking tea on one fine day. They developed a taste it over time. तो ये ज़रूरी नहीं है ना ऑलवेज डेट्स कुड बी इनकरेक्ट. हम किसी स्पेसिफिक दिन या महीने को थोड़ी देखते हैं. चाय किसी ने कब पीनी शुरू की थी, किसी प्रिसाइज डे को हम थोड़ी देखते हैं कि हाँ 1740 में, 1720 में, 19 मार्च, 18 मार्च को किसी ने चाय पीनी शुरू की. नहीं, ये टेस्ट ओवर द टाइम डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ. तो कोई एक क्लियर डेट और प्रोसेस नहीं है. सिमिलरली वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट जब ब्रिटिश रूल जो है एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया पे, जब नेशनल मूवमेंट या स्टार्ट हुई थी इंडिया में, या चेंजेस जो टुक प्लेस हुई इकोनॉमी और सोसाइटी में कोई एक दिन पे नहीं. ये प्रोसेस है, ओवर द ईयर्स का प्रोसेस है. ये सारी चीज़ें एक लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम में होती हैं. वी कैन ओनली रेफर एक स्पेन ऑफ टाइम के, ठीक है 1757 से 1857 में जो है ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट और कॉन्कर किया इंडियन लैंड्स. हम ये थोड़ी बोलेंगे एस्टैब्लिश हो गया 1757 में. नहीं, अगर एस्टैब्लिश होता है, एंग्लो मराठा वॉर्स नहीं होती, एंग्लो ब्रिटिश वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर्स नहीं होती, पंजाब कॉन्कर नहीं होता, और महाराजा रंजीत सिंह के साथ सिख वॉर नहीं होते, अफगान एडवेंचर्स नहीं होते. ठीक है. सो ये एक लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम, अप्रॉक्सीमेटली पीरियड्स ओवर विच एक पर्टिकुलर चेंज जो है विजिबल होती है, हमारे सामने आती है चेंजेस. सोसाइटी में कोई चेंज हो रही है, ओवर द नाइट थोड़ी हो जाएगी चेंज. द कस्टम्स ओवर द नाइट थोड़ी बिल्ड होते हैं, ट्रेडिशंस ओवर द नाइट थोड़ी बिल्ड होते हैं. सो वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स. तो फिर क्यों हम हिस्ट्री को डेट्स के साथ एसोसिएट करते हैं? एसोसिएशन का एक रीज़न है. दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीज़न. देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. जब हिस्ट्री सिर्फ अकाउंट करती थी बैटल्स और बड़े इवेंट, इट्स अबाउट रूलर्स और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर्स
एक किंग वाज क्राउंड, कब उसको जो है तख्त पोशी हुई थी, उसको तख्त पे बिठाया गया था, कब उसको बादशाह बनाया था। हिस्टोरियंस जो हैं ये चीज़ें लिखते थे, किस साल उसकी शादी हुई, द ईयर ही हैड चाइल्ड, द ईयर ही फॉट पर्टिकुलर कोई वॉर जीती, द ईयर वो मरा, द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीड हुआ थ्रोन पे। फॉर इवेंट, ऐसे इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट डिटरमाइन की जाती है इन हिस्ट्रीज। ये डेट्स जो हैं, डिबेट अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट। देखो डिबेट्स डेट के अराउंड हमेशा होती रहेगी। क्या फलानी डेट को हुआ था, कोई 1000 साल पहले कोई चीज़ हुई, गुप्ता डायनेस्टी कब आई, एक स्पेसिफिक डेट के अराउंड तो डिबेट होती रहेंगी। एज यू सीन इन ए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 ईयर्स, हमने पिछले 6 और 7 की हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट द होस्ट ऑफ अदर इशूज, जैसे अदर क्वेश्चंस, द लुक हाउ, कैसे लोग अपना लिवलीहुड अर्न करते थे, वो कैसे प्रोड्यूस करते थे एग्रीकल्चर, कैसे वो क्या खाते थे, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे मार्केट्स बनी, हाउ किंगडम फॉर्म्ड, कैसे नए आइडिया स्प्रेड हुए, कैसे कल्चर और सोसाइटी चेंज हुई। इनके अराउंड भी हिस्टोरियंस लिखने लग गए। विच डेट, देखो बाई वट कैटेगरी डू वी सेट ए डेट एज इंपॉर्टेंट, हम क्या कैटेगरीज लेते हैं कि हाँ ये डेट इंपॉर्टेंट है। द डेट वी सेलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अवर स्टोरी फ्रॉम द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन। देखो किसी डेट के अराउंड कोई चीज़ बिल्ड करना वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड दैट डेट इज इंपॉर्टेंट। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इंपॉर्टेंट। एक डेट 26 जनवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिपब्लिक डे जो उस दिन मनाया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त एक डेट इंपॉर्टेंट नहीं, बट द इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इज इंपॉर्टेंट। इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट। इफ वी फोकस ऑफ स्टडी ऑफ चेंजेस वी बिगिन टू लुक ऑन न्यू इशूज, न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट। अगर हम देखते रहेंगे नई डेट्स समझ होंगी। कंसिडर एक एग्जाम्पल कंसिडर कर दें कि हिस्ट्री जो राइट की गई ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, जो इंडिया में द रूल ऑफ हर गवर्नर जनरल का वाज इंपॉर्टेंट। द हिस्ट्री बिगन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, और एंड की गई लास्ट वाइसरॉय के साथ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। तो सेपरेट चैप्टर में हम पढ़ते हैं डीड्स ऑफ अदर्स, जैसे हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिक्स, डलहौजी, कैनिंग, इन्होंने क्या क्या किया है, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग्स, इरविन। तो इट वाज सीमिंगली एक नेवर एंडिंग सक्सेशन है ना गवर्नर जनरल का और वाइसरॉय का, एक के बाद दूसरा, एक के बाद। तो ऑल दिस डेट जो हिस्ट्री बुक्स में है वो लिंक की गई हैं एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के साथ, कि रिपन के साथ 18वीं सेंचुरी में कर्जन ने क्या किया बंगाल में, ठीक है। ये डेट्स लिंक की गई इवेंट्स के साथ। 1705 में कौन था, कर्जन, 1705 में क्या हुआ, बंगाल पार्टीशन, ये ऐसी चीज़ें लिंक की गई हैं। माउंटबेटन के साथ 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, इस तरीके से। तो दीज एक्टिविटी और पॉलिसी और उनके अचीवमेंट्स को, इट वाज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड ऑफ देयर लाइव्स दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। जो बाकी चीज़ें हैं उनकी लाइफ की वो इंपॉर्टेंट है। हम थोड़ी जानते कर्जन के क्या था, उनकी फैमिली कैसी थी इंग्लैंड में, हम वो चीज़ें लिंक किए विच आर इंपॉर्टेंट टू अस। क्रोनोलॉजी ऑफ लाइफ्स मार्क करता है डिफरेंट चैप्टर्स हिस्ट्री के ब्रिटिश इंडिया में। सो कैन वी नॉट राइट about the history of this period in a different way? How we focus on activities of different groups and classes in Indian society within the format of history of governor general? कैसे हम लिखेंगे? देखो, when we write history और a story, हम डिवाइड करते हैं उसको डिफरेंट चैप्टर्स में। Why do we do this? हम डिफरेंट चैप्टर क्यों हम ये करते हैं? ये हमें हर चैप्टर की सम कोहेरेंस देता है, मतलब ये स्टोरी बताता है इन ए वे जो मेक सेंस करे और लोग उसे फॉलो कर पाए एक स्टोरी को। हमने देखो स्टोन एज से हिस्ट्री को स्टार्ट किया, 6 से, कैसे वंडरर है, हंटर गैदरर से, फिर कैसे स्टोरी डेवलप हुई, वैदिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर रूरलाइजेशन हुआ, फिर अब महाजनपदास बने, फिर जो है महाजनपदास बने, फिर कैसे जो है मगध हुआ, फिर किंगडम से इवॉल्व हुई, फिर गुप्तास, फिर लेटर गुप्तास, सतवानास, फिर रीजनल किंगडम। तो एक क्या, एक क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी ये इंटरेस्टिंग बनाता है। इन दिस प्रोसेस हम फोकस करते हैं कि ऑन दोज वो इवेंट्स जो हेल्प करते हैं शेप किया जो स्टोरी टेलिंग को। हिस्ट्री जो रिवॉल्व करती है लाइफ अराउंड जैसे गवर्नर जनरल के, तो हमें बताता है कि द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैड नो स्पेस, वाई देन वी डू क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ अवर हिस्ट्री। देखो गवर्नर जनरल्स की हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो हम उनके अराउंड उनके इवेंट्स उन्होंने क्या किया वो बता रहा है, बट जनरली जो इंडिया में क्या हो रहा था, एक सोसाइटीज की एवोल्यूशन क्या हो रही थी वो थोड़ी बता रहा है। सो वी नीड अनदर फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री। दिस वुड मीन के जो ओल्ड डेट्स हैं नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड, अगर न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम इंपॉर्टेंट। अब देखो हाउ डू वी
पीरियड एज। देखो इन 1817 जब जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर ने पब्लिश किए 3 वॉल्यूम द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें उसने डिवाइड किया इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, सबने एक्सेप्ट किया। एंड कैन वी थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम इन दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? हमें कोई प्रॉब्लम दिख रही है? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड इंडिया इंटू डिफरेंट पीरियड? हमने क्यों इंडिया को डिवाइड किया डिफरेंट पीरियड्स में? वाई डू सो इन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम के फीचर के, कब हुआ, मेडिवल पीरियड्स में क्या हुआ, मॉडर्न पीरियड्स में क्या हुआ, एंशिएंट पीरियड, ये क्यों डिवाइड किए गए? Its central feature as do appears to us so that a term we use to periodize, that is demarcate करती है different between periods, become important। देखो जो रिफ्लेक्ट करता आइडियाज पास्ट के, जो शो करता है कि क्या सिग्निफिकेंस चेंजेस हुए एक पीरियड से दूसरे में। मिल ने ये सोचा कि जितनी भी एशियन सोसाइटी वेर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन अ यूरोप, उसने तब ये सोचा कि जो सिविलाइजेशन थी वो लोअर लेवल पे थी जितनी भी एशियन सोसाइटी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेलिंग द हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू और मुस्लिम जो थे वो डेस्पोट रूल्ड थे कंट्री में। रिलीजियस इनटॉलरेंस जो है, कास्ट टैबूज और सुपरस्टिशन और प्रैक्टिस जो है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस जो है वो डोमिनेट करते थे इनको सोशल लाइफ में, ठीक है। ब्रिटिश रूल मिल को ये लगता है कि उन्होंने सिविलाइज किया इंडिया का। टू डू दिस, ये करने में ये नेसेसरी है कि इंट्रोड्यूस किया जाए एक ब्रिटिश मैनर, आर्ट, इंस्टीट्यूशन, लॉ इन इंडिया में। मिल ने इनफैक्ट ये भी सजेस्ट किया कि ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल टेरिटरी इन इंडिया और इंश्योर करे कि इनलाइटनमेंट और हैप्पीनेस आए इंडियन पीपल में। वो उनकी बात है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल, इंडिया केपेबल नहीं है प्रोग्रेस करने में बिना ब्रिटिश रूल के, ये मिल का कहना। अब देखते रहना स्टोरी, देखो कैसे इवॉल्व होती है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल जो है रिप्रेजेंट करता है ऑल फोर्सेज ऑफ प्रोग्रेस के। ब्रिटिश रूल ही प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन की फोर्स है। द पीरियड जो ब्रिटिश रूल ने रूल किया है वाज वन ऑफ डार्कनेस। जो ब्रिटिश रूल से पहले जो पीरियड था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहां अंधेरा ही था। कैन सच ए कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड? आज उस चीज को हम मान सकते हैं? नहीं। इन एनी केस वी कैन रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। हम किसी को डिड नॉट वेराइटीज ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स? क्या जब हिंदू रूल्स थे क्या तब मुस्लिम्स एग्जिस्ट नहीं करते थे? ठीक है, या बुद्धिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था, या जैनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था? क्या जब मुस्लिम रूल था, जो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग मतलब मुस्लिम्स डायनेस्टीज थी, क्या तब हिंदूज एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैन एग्जिस्ट नहीं करते थे, बुद्धिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्रिश्चियन एग्जिस्ट नहीं करते थे? करते थे। तो इसलिए आज एक्सेप्टेबल नहीं है ना। टू डू सो इन सजेस्टिंग दैट द लाइव्स एंड पार्टिकल्स ऑफ अदर डू नॉट रियली मैटर्स। इस तरीके से अगर हिंदू, मुस्लिम्स और ब्रिटिश को हम करें तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों की लाइफ्स मैटर ही नहीं करती जब हिंदूज रूल करती, मुस्लिम की जब मुस्लिम रूल करते, हिंदूज की या दूसरे रिलीजन्स की। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर के इवन रूलर जो एंशिएंट इंडिया में थे डिड नॉट शेयर ऑल द सेम फेथ, ठीक है। सब एक ही फेथ थोड़ी शेयर करते थे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, जो हिस्टोरियंस ने यूजुअली इंडिया को डिवाइड किया वो एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न में। जो डिवीजन हैज़ इट्स प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम्स है। जो पीरियडाइजेशन हुआ है ये बोरो किया गया वेस्ट से, जहाँ मॉडर्न पीरियड जो है जो एसोसिएट किया जाता है ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी। मेडिवल पीरियड को डिस्क्राइब किया गया सोसाइटी जहाँ फीचर करती है मॉडर्न सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। कैन वी अनक्रिटिकली, बिना इसको मतलब गलत चीज़ें निकालने के या बिना उसकी खामियां निकालने एक्सेप्ट कर सकते हैं ये क्रिटिसाइजेशन के मॉडर्न पीरियड डिस्क्राइब करता है पीरियड ऑफ अवर स्टडी। एज यू विल सी इन दिस बुक कि ब्रिटिश रूल के अंदर डिड नॉट हैव इक्वालिटी, फ्रीडम या लिबर्टी नहीं थी। तो फिर जो मॉडर्निटी है, यूरोप में मॉडर्निटी थी जहाँ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी दी जा रही थी, वो इंडिया में तो नहीं थी। स्लेवरी इंडिया में प्रेवलेंट थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो ब्रिटिश के द्वारा इम्पोज की गई थी, फोर्स लेबर जैसी चीज़ें, तो कैसे इंडिया को मॉडर्न माना जाएगा? नॉर इस पीरियड में कोई इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोसेस हुआ है। मेनी हिस्टोरियंस जो हैं देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, है कि नहीं? कॉलोनियल पीरियड मानते हैं। व्हाट इज कॉलोनियल? ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉलोनियल क्या है। देखो इस बुक में हम पढ़ेंगे कैसे द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द लैंड एंड एस्टैब्लिश देयर रूल एंड सब्जुकेटिंग द लोकल नवाब्स एंड राजाज। यू विल ऑल्सो सी हाउ द एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, सोशल, कलेक्टिंग रेवेन्यू, हाउ दे मीट ऑल द एक्सपेंसेस, ब्रॉड द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस, प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स दे नीड टू एक्सपोर्ट। यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द चेंजेस केम अबाउट द
केम अकाउंट एज ए कॉन्सिक्वेंस। तो इस बुक में हम लोग जो है ना कैसे ब्रिटिश इंडिया में आए, कैसे उसने लोकल नवाब्स राजाज को सब्जुकेट किया, कैसे इकोनॉमी और सोसाइटी चेंज की, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने अपने खर्चों को मीट करने के लिए, कैसे गुड्स उन्होंने लो प्राइस पे लिए, कैसे क्रॉप्स प्रोड्यूस किया, कैसे एक्सपोर्ट किया। तो हम सारे चेंजेस जो हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम इसमें पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कैसे ब्रिटिश रूल चेंज लाए नई वैल्यूज़, नए टेस्ट, नए कस्टम, नए प्रैक्टिसेस में। देखो ना, जब एक कंट्री सब्जुकेट होती है ना बाई अनदर, when subjugation of one country by another, ये लीड करती है बहुत सारी काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल चेंजेस, जो इसी प्रोसेस को हमने इस प्रोसेस को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। You will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. This is why the book Our Past is Plural, Our Pasts, मतलब सेम वे में सारे ग्रुप्स और सारे क्लास नहीं चेंज हुए, डिफरेंट। ठीक है, हमने पढ़ा है पिछले में बड़े ने। हाउ डू वी नो, देखो व्हाट सोर्सेज डू हिस्ट्री यूज इन राइटिंग द लास्ट 250 ईयर्स। देखो एडमिनिस्ट्रेटेड जो प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स हैं, हिस्ट्री कैसे लिखी गई है, पास्ट 250 ईयर्स की हिस्ट्री कैसे लिखी गई है, हमें क्या पता है ना, हम किस चीज़ से ये सोर्सेज लें। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, देखो वन इंपॉर्टेंट सोर्स है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ब्रिटिश के थे, एडमिनिस्ट्रेशन के, ब्रिटिश बिलीव के दैट एक्ट ऑफ राइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, जो डिसीजन है, एग्रीमेंट्स, जो इन्वेस्टिगेशंस, जो बहुत सारी ट्रीटीज़ है, ये सारी जो है वंस दैट वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। द कन्विक्शन प्रोड्यूस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, मेमोज, नोटिंग रिपोर्ट्स हैं। तो ब्रिटिश के ये सोचते थे कि ये इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स जो है ना वो केयरफुली प्रिजर्व किए जाए। रिकॉर्ड्स रूम्स में जो विलेज तहसीलदार ऑफिस है वो कोलैबोरेट करता था, कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट, लॉ कोर्ट्स, ये सारे रिकॉर्ड रूम्स में है। स्पेशल इंस्टीट्यूशंस जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम्स एस्टैब्लिश किए गए थे इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए। इन चीज़ों से तो बाद में लिख कर हिस्ट्री निकलती है ना, रिटर्न हिस्ट्री तो इन्हीं चीज़ों से लिखती है ना। एज अर्ली एज 19th सेंचुरी में देखो ये डॉक्यूमेंट जो केयरफुली कॉपी किए गए और ब्यूटीफुली रिटन थे कैलीग्राफी में। बाय दिस कुछ स्पेशलाइज आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग बाई मिडल ऑफ 19th सेंचुरी जो है ना प्रिंटिंग और मल्टीपल कॉपीज जो है इस रिकॉर्ड्स की प्रिंट की गई और प्रोसीड की गई हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, सर्वेज, दूसरी चीज़ सर्वे भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो जो प्रैक्टिस ऑफ सर्वे है वो कॉमन हो गया था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन से। ब्रिटिश बिलीव करते थे कि किसी भी कंट्री को जो है प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली, कि पूरी कंट्री को जाना जाए, पॉपुलेशन कंपोजिशन, किस तरह की क्रॉप्स है, कैसी लैंड है, कैसे कल्चर है, कैसे ट्रेडिशंस है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम इसको प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। तो बाय द अर्लियर 19th सेंचुरी जो एक डिटेल सर्वे कैरी आउट किए गए इंटायर कंट्री में, विलेज के रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट किए गए, उसकी टोपोग्राफी, सॉइल की क्वालिटी, फ्लोरा एंड फोना किस टाइप के, लोकल हिस्ट्रीज जो कॉपी किए गए पैटर्न, तो ऑल दीज फैक्ट्स जो हैं वो नेसेसरी थे किसी भी एडमिनिस्टर करने के लिए किसी भी रीजन को, किसी भी इलाके को। ठीक है, सेंसस ऑपरेशन करने लगे हर 10 साल में, एक डिटेल रिकॉर्ड किए गए कि नंबर ऑफ पीपल कितने रहते हैं कौन सी प्रोविंस में, उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है। तो बहुत सारे सर्वे, बोटानिकल सर्वे, जोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल सर्वेज। व्हाट डज रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते। देखो जो वास्ट कॉर्प्स हैं रिकॉर्ड्स के है ना, मतलब ढेर सारे जो पड़े हुए हैं ना, बट वी रिमेंबर के दीज ऑफिशियल रिकॉर्ड दे डज नॉट टेल अस व्हाट ऑफिशियल थॉट। लेकिन ये रिकॉर्ड्स हमें ये थोड़ी बताते कि ऑफिशियल क्या सोचते थे, व्हाट देवर इंटरेस्टेड इन, व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। ये रिकॉर्ड्स हमेशा हेल्पफुल नहीं है अंडरस्टैंड करने पे कि अदर पीपल जो कंट्री में वो क्या सोचते थे। ये तो ऑफिशियल्स पर्सपेक्टिव्स है ना, जो रूलिंग जो गवर्नमेंट है ना, फ्रॉम व्हाट वी नीड टू लुक आफ्टर। अब when we begin to search for these other resources, when we find the plenty of them and difficult and to get the official records, हमारे पास डायरीज हैं, लोगों के अकाउंट्स हैं, उनकी पिलग्रिम्स के, ट्रैवलर्स के ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के, पॉपुलर बुकलेट्स हैं जो लोकल बाजार से बेचे थे। ये सारी प्रिंटिंग और न्यूज़पेपर जब पब्लिश होने लगे, जो डिबेट्स इशू होने लगे पब्लिक में, लीडर्स और रिफॉर्मर्स नए नए आइडियाज़, पोइट्स और नोवेलिस्ट लिखने लगे, एक्सप्रेस करने लगे अपने व्यूज़, इनसे हमें एक जानकारी मिली। ऑल दीज सोर्सेज जितने भी हैं however were produced by those who were literate, वही लिख सकते थे ना, जो पढ़े लिखे थे वही ये सारे सोर्सेज लिखते। for these who will not be able to understand how history experienced and lived by tribals and peasants, the workers in the mines or the poor on the street, getting to know their lives more difficult। अब उन लोगों की लाइफ डिफिकल्ट है जिन्हें पढ़ना और लिखना कुछ आता ही नहीं था, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस लिखे ही नहीं। हमें एक पीजेंट की एक्सपीरियंस के बारे में क्या पता है कि एक ट्राइबल की या कोई जो माइंस में काम करता, जो गरीब जो स्ट्रीट पे रहता, उनकी लाइफ जो है जाननी एक डिफिकल्ट टास्क था। येट दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है अगर हम एक थोड़ी सी एफर्ट डालें। व्हेन यू रीड दिस बुक तुम्हें यू विल सी हाउ दिस इज डन,
ठीक है। तो हम इस किताब को जब पढ़ेंगे ना हम लोग, तो ए लिटिल एफर्ट इज नीडेड। हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है लोकल लेमैन कॉमन पीपल्स की लाइफ कैसे थी अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, वी विल ऑल रीड ऑल द सोशल implications, cultural implication, traditional implication, how the lives were affected, how did these local people, poor peoples, or the peasants, or the tribals people, or the people in the mines used to live, what kind of suffering they हैड। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, उनकी डे टू डे लाइफ, हम लोगों को एक क्लियर पिक्चर जो है मिल जाएगी। ठीक है, हम लोग ये जो है पूरा जो है एवोल्यूशन हमने देखा था ना, फॉल ऑफ मुगल से लेकर हमने कहाँ तक 1947 तक हम इस बुक में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। ओके, सो ध्यान से बैठो, सिट टाइट, मैं हैव समथिंग टू ईट एंड एंजॉय दिस सीरीज। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।